अस्सलाम वालेकुम। DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। आइए नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया दे दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने टाइगर फोर्स की तकरीब से खिताब में अपोजिशन को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि अब मुख्तलिफ किस्म का इमरान खान आने वाला है। चोरों और डाकुओं को किसी किस्म का प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं मिलेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी टाइगर फोर्स को खुशामदीद कहते हुए कहा कि गुज़िश्ता रात जो सर्कस हुआ उस पर कुछ बात करूंगा। उन्होंने कहा कि इस सर्कस में बड़े फनकार थे, मगर आपकी सुई डीजल पर ही क्यों अटक गई है। उस दौरान टाइगर फोर्स की नारेबाजी की वजह से वजीर आजम इमरान खान ने खिताब कुछ देर के लिए रोक दिया। नवाज शरीफ के साथ वही होगा जो अल्ताफ हुसैन के साथ हुआ, शेख रशीद ने अंदाजे लगाना शुरू कर दिए। वजीर रेलवे शेख रशीद का कहना है कि तबले जंग बज चुका है और नवाज शरीफ के साथ वही होगा जो अल्ताफ हुसैन के साथ हुआ है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद ने कहा कि जब दो मुलाकातों का जिक्र किया तो बहुत सारे मसाइल से गुजरना पड़ा और दो मुलाकातों का जिक्र किया तो तूफान आएगा। शेख रशीद ने कहा कि गुज़िश्ता रोज के जलसे में नवाज शरीफ की तकरीर नहीं सुन सका, सो गया था। कोरोना के बाद 6 माह सेहतमंद होने में लगते हैं, आजकल तबीयत ठीक नहीं, दवा खा रहा हूं। वजीर रेलवे का कहना था कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो चुकी है। भारत में बानिए MKM को वो कवरेज नहीं मिली जो कल नवाज शरीफ को मिली। लंदन से नवाज शरीफ का सियासी जनाजा आएगा। अगर नवाज शरीफ की यही पॉलिसी रही तो ये ना हो कि इमरान खान अगले 5 साल भी लगा ले। शेख रशीद ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ वो खेल खेल रहे हैं जो आलमी एजेंडा है, उन्हें अंदाजा ही नहीं ये क्या खेल खेल रहे हैं। नवाज शरीफ बानिए MKM 2 बन गए हैं। वजीर रेलवे शेख रशीद ने मुस्लिम लीग नून पर पाबंदी का इशारा दे दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद ने कहा कि नून लीग पाकिस्तान दुश्मनों के एजेंडे पर काम करेगी तो इस पर पाबंदी लग सकती है और लगनी चाहिए। वजीर रेलवे ने दावा किया कि 6 से 15 फरवरी तक मुस्लिम लीग नून के लोग उन्हें छोड़कर चले जाएंगे। नून लीग टूट रही है और 27 दिसंबर इन जलसों की आखिरी तारीख है। वजीर रेलवे ने दावा किया कि 6 से 15 फरवरी तक मुस्लिम लीग नून के लोग उन्हें छोड़कर चले जाएंगे। महंगाई का जिन बेकाबू, लाहौर में आटा 84 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। मुल्क भर में आटे की कीमतों में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है और मनमाने दामों पर आटा फरोख्त किया जा रहा है। चक्की मालिकान के मुताबिक लाहौर में खुले आटे की कीमत 76 से बढ़ाकर 80 रुपए फी किलो कर दी गई, जबकि शहर के कई मकामात पर मनमाना इजाफा करके 84 रुपए किलो तक वसूल किए जा रहे हैं। तर्जुमान आटा चक्की मालिकान एसोसिएशन का कहना है कि गंदम के निर्ख बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से हमारी भी मजबूरी है। इंतजामिया हमें फिर गंदम दे, हम कीमत नहीं बढ़ाएंगे। तर्जुमान का कहना था कि कई माह से गंदम बहरान जारी है, हुकूमत से कुछ नहीं हो सका। अगर यही हाल रहा तो कीमत मजीद बढ़ सकती है। कराची में साइट फैक्ट्री में आग लग गई, करोड़ों का नुकसान, सामान जलकर खाकसार हो गया। कराची में साइट एरिया में गनी चौरंगी के करीब रंग बनाने की फैक्ट्री में आग लग गई। आग बुझाने के लिए शहर भर से फायर ब्रिगेड तलब कर ली गई। एक शख्स के जख्मी होने की तस्दीक हुई है। हफ्ते की सुबह साइट एरिया की फैक्ट्री में लगने वाली आग ने इमारत को शदीद मुतासिर किया। इमारत के अंदर मौजूद केमिकल और रंग के गोदाम के बाइस आग ने काफी बड़े इलाके को लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड ने आग तीसरे दर्जे की करार दे दी है। आग के शोले और धुएं के सिया बादल कई किलोमीटर दूर तक नजर आ रहे थे, जबकि अतराफ के इलाके को भी खाली करवा लिया गया। वाटर बोर्ड ने हाइड्रेंट्स पर इमरजेंसी नाफिज कर दी है और पुलिस और इमदादी टीम्स फैक्ट्री के बाहर मौजूद हैं। बागे जिना में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जलसा, पुलिस ने अपोजिशन के जलसे के लिए सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं मोइनुल्लाह शाह की इस रिपोर्ट में। बागे जिना में PDM के जलसे के हवाले से आज रात जिना ग्राउंड को सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद सील कर दिया जाएगा। पुलिस हुक्काम के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस SHOs और स्पेशल ब्रांच सिक्योरिटी फराहम करेगी, जबकि BD की टीम्स जलसा शुरू होने से पहले और बाद में स्वीपिंग करेगी। जलसे की सिक्योरिटी पर 4500 से जायद एहलकार तैनात होंगे। एहलकारों को जलसे की गुजरगाहों और अतराफ में तैनात किया जाएगा, जबकि जलसे में शिरकत के लिए आने वाले शहरियों के लिए
लिए 3 गेट्स खोले जाएंगे। 2 गेट से मर्द और 1 गेट से खवातीन को आने की इजाज़त होगी। मीडिया के लिए अलग गेट मख्तस किया गया है। VIP गेट से सिर्फ रहनुमाओं को आने की इजाज़त होगी और जलसा गाह के अंदर और बाहर किसी ड्रोन उड़ाने की इजाज़त नहीं। जश्न ईद मिलादुन नबी के जुलूसों और रैलियों की सिक्योरिटी के हवाले से अहम इजलास DIG साउथ ऑफिस में मुनक्कद हुआ। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ज़ोहेब अतीक की इस रिपोर्ट में। DIG साउथ जावेद अकबर रियाज ने इजलास की सदारत की। SSPs सिटी और साउथ रेंजर्स के विंग कमांडर्स, डिवीजन के SPs, ADC साउथ के इलेक्ट्रिक और सुई सिदरन गैस के नुमाइंदों समेत मुख्तलिफ तंजीमों के मुंतज़मीन और उलमाए कराम ने शिरकत की। तिलावत कुरान पाक और नात ख्वानी से इजलास का आगाज़ किया गया। इजलास में 12 रबीउल अव्वल के मरकजी जुलूस के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। रैली और जुलूस के दौरान कोविड के हवाले से SOP पर अमल किया जाएगा ताकि कीमती इंसानी जानों को इस वबा से बचाया जा सके। जुलूस में शामिल होने वाले अफराद को एंट्री पॉइंट पर स्काउट्स और वॉलंटियर्स की मदद से चेक करने के बाद जुलूस में शिरकत की इजाज़त होगी। जुलूस रास्ते में नहीं रोके जाएंगे और ना ही रास्ते में तकरीर की जाएंगी। जुलूस में बड़ी गाड़ियों, ट्रेलर, घोड़ा गाड़ी, रिक्शा, टैक्सी, मोटरसाइकिल, किसी भी इकसाम की गाड़ियां लाने की इजाज़त नहीं होगी, जबकि DIG ट्रैफिक ऑफिस की जानिब से जारी करदा स्टिकर्स वाली गाड़ियों को ही जुलूस में शामिल करने की इजाजत होगी। कराची पुलिस की खातून SHO गजाला को हिरासा और ब्लैकमेल करने का मामला। FIA साइबर क्राइम सर्किल की खातून पुलिस अफसर की शिकायत पर कार्रवाई। मुलजिम नईम उर्फ कालू गिरफ्तार। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद नासिर की इस रिपोर्ट में। मुलजिम के कब्जे से मिलने वाले मोबाइल फ़ोन से खातून अफसर की कई गैर अखलाकी तस्वीर और वीडियोज़ बरामद। मुलजिम के कब्जे से मिलने वाले मोबाइल फ़ोन से खातून अफसर की कई गैर अखलाकी तस्वीर और वीडियोज़ बरामद। मुलजिम साइबर क्राइम सर्किल में मुकदमा दर्ज होने के बाद कराची ज़मानत के लिए पहुँचा था, जहाँ से उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। मुलजिम ने ये तस्वीर और वीडियोज़ दीगर मुख्तलिफ सरकारी महकमों के आला अफसरान को भेजी थी। एडिशनल डायरेक्टर साइबर क्राइम गिरफ्तार मुलजिम कई अरसे से खातून अफसर को धमकियां दे रहा था और पैसों का भी तकाजा करता था। मुलजिम लाहौर में इंतहाई बाअसर है। खातून अफसर ने चंद रोज कबल हरासा और ब्लैकमेल करने के मुतालिक एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की थी। मुलजिम अपने मामू की सिम हिरासा करने के लिए इस्तेमाल कर रहा था, जो खुद भी मुलजिम के खिलाफ गवाही भी दे रहा है। माह रबीउल अव्वल के लिए छाई कांजी सैनिटेशन कंपनी पाकिस्तान का जिला शर्की कराची के लिए प्लान तैयार कर लिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं अवैस सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। छाई कांजी सैनिटेशन कंपनी पाकिस्तान ने मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जुबैर चन्ना की हिदायत पर जिला शर्की में माह रबीउल अव्वल में सफाई के लिए प्लान तैयार कर लिया है। गुलशन इकबाल जोन में मौजूद फैजान मदीना के अतराफ में सैनिटरी वर्कर्स की तादाद बढ़ाने के साथ साथ माह रबीउल अव्वल के छोटे बड़े और जमशेद जोन से निकलने वाले मरकजी जुलूस के रूट्स को जदीद मशीनरी के साथ साफ सुथरा रखने को यकीनी बनाने का हुक्म सादिर किया गया है। जुलूस के रूट्स पर सफाई के मौसर इक़दामात के साथ साथ वहां से कचरा फौरन उठवाकर आर्जी डंप साइट पर मुंतकिल करने की हिदायत जारी कर दी गई, जबकि सैनिटेशन कंपनी के मुलाजमीन की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई। PCHS सोसाइटी बना गैर कानूनी तामीरात का जंगल। बिल्डर माफिया और SBCA के अफसरान की मिली भगत। अफसरान बाला बने खामोश तमाशाई, कोई पुरसाने हाल नहीं। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा ज़ोहेब अतीक से। जी ज़ोहेब, क्या माजरा है, अपडेट कीजिएगा। जी, PCHS सोसाइटी अलनास बिरयानी के करीब इमरान पब्लिक स्कूल के साथ नाले के ऊपर गैर कानूनी तामीरात उरूज पर हैं। NDMA के चीफ की सख्ती से हिदायत थी कि नाले के पास 10 फीट जगह छोड़कर प्लाटिंग व तामीरात की जाएं, मगर बिल्डर ने SBCA के कमाऊ पुत असिस्टेंट डायरेक्टर पर नोटों की बारिश करके पूरे इलाके को ही गैर कानूनी तामीरात का जंगल बनाना शुरू कर दिया। नाले की दीवार के साथ बिल्डर ने ग्राउंड +1, 2, 3, 4 के प्रोजेक्ट कम्प्लीट करके SBCA के असिस्टेंट डायरेक्टर की मिली भगत से शहरियों के लिए मौत के महल तैयार करना शुरू कर दिए। DG SBCA की खामोशी ने कई सवाल उठा दिए। NDMA चीफ के अहकामात को भी खातिर में ना लाया गया। नाले के साथ ही प्लाटिंग व गैर कानूनी तामीरात की वजह से किसी भी वक्त कोई भी बड़ा सानिया पेश आ सकता है। जी
औरंगी टाउन में शादी लॉन मिसमार, लॉन के मालिक लॉन के सामने लेट गए, फिर भी लॉन तोड़ने से नहीं बचा सके, मुकदमा दर्ज करने की इल्तिजा। मजीद अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदा ज़ोहेब अतीक से। जी ज़ोहेब, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी, अंधेर नगरी चौपट राज SBCA के अफसरान ने शादी हाल ना तोड़ने के पैसे फिक्स कर दिए। आला अफसरान को खुश करने के लिए औरंगी टाउन सेक्टर 14 और 16 में गैर कानूनी शादी हाल्स के नाम पर ऑपरेशन किया गया, लेकिन शादी हाल्स मालकान ने SBCA की सारी जालसाजी बेनकाब कर दी। सिंध हुकूमत की जानिब से मुअत्तल व करप्ट अफसर AD ने शादी हाल्स मालकान से शादी हाल्स ना तोड़ने के 5 लाख रुपए रिश्वत ली और बाद में अपनी टीम भेजकर शादी हाल्स तोड़ दिए। अपनी कल जमा पूंजी को टूटता देखकर बेशतर शादी हाल्स मालकान की हालत गैर हो गई। मुतासरा शादी हाल्स मालकान का कहना था कि AD ने 5 लाख रुपए वसूल किए और जिम्मेदारी ली कि शादी हाल्स की तरफ SBCA का कोई भी अफसर नहीं आएगा। रिश्वत लेने के बावजूद शादी हाल्स को मसमार कर दिया गया। ऑपरेशन में शामिल तमाम अफसरान मिले हुए थे और हकीकत और जालसाजी बेनकाब करने पर मुसलसल धमकियां दे रहे थे। जराये के मुताबिक 20 साल से औरंगी टाउन में बतौर AD तैनात है और 20 साल के दौरान गुज़िश्ता कई DG आए और चले गए, लेकिन AD का सिस्टम कोई नहीं तोड़ सका। AD 7 इदारों का भी नाम इस्तेमाल करता है। जी, तरबियत याफ्ता पुलिस एहलकार भी जराइम पेशा अफराद के सामने बेबस। शहर कायद में स्ट्रीट क्राइम्स के साथ पुलिस से असला छीनने की वारदातों में इजाफा। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा ज़ोहेब अतीक से। जी ज़ोहेब, क्या तफसीलात हैं, अपडेट कीजिएगा। जी, पुलिस एहलकारों ने असला छीनने की वारदातों पर ताहाल काबू न पाया जा सका। छीने गए सरकारी असले का दहशतगर्दी की वारदातों में इस्तेमाल होने का खदशा है। स्ट्रीट क्राइम्स के बाद पुलिस एहलकारों से असला छीनने की तादाद में इजाफा हो गया। गुज़िश्ता बरस से अब तक 1 दर्जन से ज़ायद एहलकारों से असला छीनने की वारदात सामने आई हैं। गुज़िश्ता साल से अब तक कराची में 14 पुलिस एहलकारों से असला छीना जा चुका है। मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़मान ने तमाम एहलकारों से इनके 9mm पिस्टल छीने, जबकि छीने के सरकारी असले का फॉरेंसिक डिवीजन में भी कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। हुकाम के मुताबिक छीने गए सरकारी असले का दहशतगर्दी की वारदातों में इस्तेमाल का खदशा है, जिस पर CTD ने तहकीकात शुरू कर दी है। CTD ने इन एहलकारों के बयानात भी लिए हैं जिनसे असला छीना गया। इस हवाले से ली जाने वाली इब्तिदाई तहकीकात के बाद लगता है कि ट्रैफिक पुलिस एहलकारों से असला छीनने में एक ही गिरोह मुलव्विस है। पुलिस एहलकारों से असला छीनने जाने का सिलसिला गुज़िश्ता साल अप्रैल से शुरू हुआ था। गुज़िश्ता साल 11 अप्रैल को सरजानी टाउन से, 24 अप्रैल को सफूरा चौक से, 23 जून को नॉर्थ नाज़माबाद 5 स्टार चौरंगी से और 27 जुलाई को शारा फैसल से ट्रैफिक पुलिस एहलकारों से असला छीना गया था। दूसरी जानिब रवा साल फरवरी में सोराब गोट से, 22 अप्रैल को शाह लतीफ़ से, 1 जून को गुलबहार से, जबकि 2 दिन कबल यानी 12 अक्टूबर को शाह लतीफ़ टाउन से भी ट्रैफिक एहलकार से 9mm पिस्टल छीना गया। इसके अलावा गुलशन मेमार, सदर, बलोच कॉलोनी, कोरंगी और करंगी क्रॉसिंग के करीब 5 एहलकारों को कत्ल किए जाने और मलिर लियाकत मार्केट में एक जख्मी किए जाने के बाद भी मुल्ज़मान असला छीन कर फरार हुए थे। जी, तालीम इंसान का वो ज़ेवर है जो खूबसूरती के साथ साथ तरक्की की मनाजिल तय करने में भी अहम किरदार अदा करती है। शेखुपुरा में गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज खालिद ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद शिराज की इस रिपोर्ट में। सूबाई वज़ीर कुदरती आफ़ात मियाँ खालिद महमूद ने डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जोया, चौधरी तनवीर अहमद वर्क, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस शेखुपुरा, प्रोफेसर हाफिज सनाउल्ला और दीगर के हमरा 20 कमरों पर मुश्तमिल खालिद ब्लॉक का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में कॉलेज असातिज़ा, तलबा, PTI रहनुमा, मीडिया नुमाइंदगान और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी, जिन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान और पंजाब गवर्नमेंट के हक़ में नारेबाजी की और उनका शुक्रिया भी अदा किया। तकरीब से अपने ख्यालात का इजहार करते हुए सूबाई वजीर मियाँ खालिद महमूद ने कहा कि कॉलेज बनने के बाद आबादी की मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए आज तक कोई भी कमरा तामीर ना किया गया, मगर पंजाब गवर्नमेंट ने शेखुपुरा डिग्री कॉलेज पर खुसूसी तवज्जो देते हुए 42 मिलियन प्लस की कसीर रकम मुहैया की, जिस पर मैं वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का इंतहाई मशकूर हूँ, जिन्होंने तालीम की तामीर और तरक्की के लिए इंतहाई अहम कदम उठाया। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जोया और दीगर मुकर्ररीन ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि तालीम हासिल करना ज़रूरी ही नहीं बल्कि उसको खुद पर फ़र्ज समझना चाहिए। इसके ज़रिए ही हम तरक्की की तमाम मनाजिल तय कर सकते हैं और दूसरे ममालिक से मुआशी तौर पर मुकाबला करने के काबिल बनेंगे।
मकबूजा कश्मीर में भारत इंसानों से जानवरों वाला सलूक कर रहा है। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ का कहना है कि भारत के मनफी अज़ाइम से तमाम हमसायों को खतरा है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोईद यूसुफ ने कहा कि भारत के तौसी पसंदाना अज़ाइम से खित्ते में अमन को ख़तरात लाहक हैं और इसके मनफी अज़ाइम से इसके तमाम हमसायों को ख़तरा है। भारत ने खित्ते में अफरा तफरी फैला रखी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में भारत की दहशत गर्दी से दुनिया को आगाह कर रहे हैं। पाकिस्तान में भारतीय दहशत गर्दी के सबूत एक एक करके गंवाए हैं। पाकिस्तान खित्ते में अमन व अमान खुशहाली के लिए कोशां हैं और आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की कुर्बानियाँ किसी से ढकी छुपी नहीं हैं। मुशीर कौमी सलामती का कहना था कि मकबूजा कश्मीर में भारत इंसानों से जानवरों वाला सलूक कर रहा है। हमें पता है कि कश्मीर में क्या हालात हैं। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल होना चाहिए। मोईद यूसुफ ने मजीद कहा कि पाकिस्तान का हदफ खित्ते में अमन का क़याम है और इक़्तिसादी राहदारी खित्ते की तरक्की का मंसूबा है। पाकिस्तान का बयानिया इकनॉमिक सिक्योरिटी है। उनका कहना था कि मीडिया पाकिस्तान की सिफारतकारी का हिस्सा है क्योंकि 90% खबरें पाकिस्तान के लोकल मीडिया से उठाकर लगाई जाती हैं। और अब DNN स्पोर्ट्स रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। कौमी टीम के फास्ट बॉलर उमर गुल ने हर किस्म की क्रिकेट से किनारा कशी इख्तियार कर ली। वसीम अकरम का फास्ट बॉलर को खराज तहसीन। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर उमर गुल ने हर किस्म की क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। उन्होंने 47 टेस्ट, 130 वनडेज और 60 T20 इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रखी है। 36 साल की उम्र में क्रिकेट को अलविदा कहने वाले उमर गुल ने कौमी T20 में आखिरी बार बलोचिस्तान की नुमाइंदगी की। उमर गुल को मैच के अख्ताम पर बलोचिस्तान और पंजाब की टीम के खिलाड़ियों ने गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। दरियासना पाकिस्तान के साबिक ऑलराउंडर वसीम अकरम ने उमर गुल को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। इंग्लिश क्रिकेट टीम के दौरा पाकिस्तान का टेस्ट क्रिकेटर्स की जानिब से ज़बरदस्त खैर मकदम। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के जनवरी में मुख्तसर दौरानिए के लिए पाकिस्तान के दौरे की खबरें इन दिनों इंग्लिश और पाकिस्तान मीडिया की जीनत बनी हुई हैं। PCB के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ने इंग्लैंड को दौरे की पेशकश की तस्दीक की है, जबकि PCB ने भी दावतनामा मौसूल होने को कन्फर्म किया। ताहम अभी बाज़ाबता फैसला ना हो सका। ताहम पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स ने इस खबर को पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ा ब्रेक थ्रो करार दिया है। साबिक कप्तान वसीम अकरम का कहना है कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम का मुख्तसर दौरानी के लिए पाकिस्तान का दौरा करना बड़ा ब्रेक थ्रो होगा। साबिक क्रिकेटर शाहिद आफरीदी ने कहा है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इस खबर से दुनिया भर में महफूज पाकिस्तान का तशख्खुस बढ़ेगा। और अब DNN एंटरटेनमेंट रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। समझ नहीं आती लोगों को साजिश और मुखालिफत के लिए कैसे वक्त मिलता है। अदाकारा मीरा का शिकवा। लॉलीवुड स्टार मीरा ने कहा है कि जो दूसरों का मजाक उड़ाता है, जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर वो खुद एक मजाक बन जाता है। मेरा दिल शीशे की तरह शफाफ है और मैं कभी किसी का बुरा नहीं सोचती। वैसे लोगों के पास एक दूसरे के लिए वक्त नहीं होता, लेकिन समझ नहीं आती लोग साजिशों और मुखालिफत के लिए कैसे वक्त निकाल लेते हैं। मौजूदा दौर में दोस्त और दुश्मन को पहचानना मुश्किल काम है। मुखलिस दोस्त मिलना खुदा का बड़ा इनाम है। एक वेबसाइट को दिए गए इंटरव्यू में अदाकारा मीरा ने कहा है कि आए रोज मेरे बारे में कोई ना कोई अफसाना खड़ा कर दिया जाता है और मुझे उसका पता तक नहीं होता। मैं ऐसे लोगों के लिए सिर्फ हिदायत की ही दुआ कर सकती हूँ। करीना कपूर के हामला होने की खबर वायरल होते ही मुबारकबाद के पैगामात का सिलसिला शुरू हो गया। बॉलीवुड बेबो करीना कपूर के दोबारा हमला होने की खबर के बाद हर जानिब से उन्हें मुबारकबाद मिलने लगी हैं। हाल ही में करीना कपूर खान और सैफ अली खान ने सोशल मीडिया पर अपने स्टेटमेंट में नए मेंबर के जुड़ने की बात कही थी। करीना सैफ ने अपने बयान में कहा है कि हमें ये ऐलान करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जल्द ही हमारे कुनबे में नया मेंबर जुड़ने जा रहा है। हमारे सभी फिक्र करने वालों को उनके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत शुक्रिया। ख्याल रहे कि करीना कपूर और सैफ अली खान दूसरी मर्तबा वालिदैन बनने जा रहे हैं। न्यूज़ रूम से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। हमारे साथ रहिए।